अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, आप सेहत डायरी देख रहे हैं। मैं अज़हर हुसैन तैयर हूँ। मैं आज आपको दवाइयों के ख़ास ग्रुप स्टीरॉयड की तबाहकारियों के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये कौन कौन सी तबाहकारी हमारे जिस्म में ले आते हैं और कौन सा माफ़ी है जो आपको बताए बग़ैर, समझाए बग़ैर आपको स्टीरॉयड पे डालता है और क्या क्या तबाहियाँ आ रही हैं उससे। ये जानना बहुत ज़रूरी है। आप हमारा यूट्यूब चैनल सेहत डायरी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। कम्युनिटी फार्मासिस्ट कोई हैं हमारे भाई काशिफ भाई बखर से, उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया बहुत ज़्यादा। हम खुद देखते रहते हैं, हॉस्पिटल में होते हैं। काशिफ साहब के अलावा बहुत सारे लोगों ने फरमाइश की कि स्टीरॉयड की तबाहकारियों पर ज़रूर वीडियोज़ होनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि एक आम बंदे के लिए जिसका मेडिकल बैकग्राउंड ना हो, उसके लिए बड़ा मुश्किल है कि वो ये समझे कि स्टीरॉयड क्या होते हैं। वो ये समझते हैं कि वो हम गए हैं और दवाई दी और फ़ौरन से ठीक हो गए और हम वापस आ गए। तो याद रखें, मैं आपको अपने अंदाज में पहले ये समझाता हूँ कि स्टीरॉयड है क्या, फिर क्या तबाहकारी लाता है और फिर आपको क्या करना चाहिए। इसको वीडियोज़ को एंड तक लाजमी देखें और जो मालूमात आप तक पहुँचें इसके मुताबिक अपने घर वालों को स्टीरॉयड की तबाहकारियों से बचाएं। और ऐसा नहीं है कि आपको कभी स्टीरॉयड से वास्ता ना पड़ा हो, स्टीरॉयड से वास्ता पड़ता है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो मेडिकली जो स्टीरॉयडल ग्रुप है, ये जिस्म के अंदर जो हमारे एंडोजीनियस हमारे हार्मोन्स होते हैं स्टीरॉयडल नेचर के, उनको जो आप कह लें कि एक सिंथेटिक वे में स्टीरॉयड उससे मॉडिफिकेशन करके मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात बनाई जाती हैं जो दर्द कम करने में और सोजिश उतारने में और एलर्जी वगैरह को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसकी बेतहाशा मिसालें हैं। ऐसे स्टीरॉयड क्रीम फॉर्म्स में भी आते हैं। आपने डर्मोवेट वगैरह का नाम सुना होगा, डेक्सामेथासोन है, बेक्लामेथासोन है। इंजेक्शन फॉर्म में भी आते हैं और टैबलेट्स में प्रेडनिसोलोन, डेल्टा कार्टल, ये आपने नाम सुने होंगे। हर फार्म में ये स्टीरॉयड अवेलेबल हैं। अब ये जो स्टीरॉयड अवेलेबल हैं, इसकी जो बेसिक डिफिनीशन तो मैंने आपको समझाई कि ये एक जैसे मेल हार्मोन है हमारा टेस्टोस्टेरोन, उसी से माखूज चीज़ें हैं और इसके अंदर 4 रिंग्स होना बहुत ज़रूरी हैं जो इसकी बेसिक डिफिनीशन है। और उस जो इसकी स्ट्रक्चर के अंदर 4 रिंग्स होती हैं और 17 कार्बन्स हैं। ये तो इसकी तारीफ़ है, लेकिन आम तौर पर फिल फॉर रिज़ल्ट देने वाली दवाई है। ये आप अताई लोग अपने आप को मशहूरी करवाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, रिएक्शन से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक अताई ड्रिप लगा रहा था तो मैंने पूछा कि आप ड्रिप में क्या क्या डालेंगे, तो उसने जो डॉक्टर साहब ने प्रिस्क्रिप्शन बताई वो भी और साथ स्टीरॉयड इंजेक्शन का भी जिक्र कर दी। मैंने कहा ये क्यों डालेंगे? कहते हैं इसलिए कि रिएक्शन ना हो जाए, जबकि उस इंजेक्शन को तो इस्तेमाल ही तब करना चाहिए स्टीरॉयडल को कि रिएक्शन हो जाता, अगर वो उनको भी डॉक्टर साहब कहते तब, लेकिन वैसे इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज़रूरी चीज़ समझने की है। जैसे मैंने नाम ली है, मैं एक मरीज़ को जानता हूँ कि उसने कहा जी मैं 1 साल से 2 साल से बैटरी नाम की गोली ले रहा हूँ, मुझे एलर्जी नहीं होती, मैं बड़ा फिट हूँ। साथ ब्लड प्रेशर भी हो गई, शुगर भी हो गया, जोड़ भी तबाह हो गए, वज़न कम हो गया, डिप्रेशन, ग्रोथ, हज़ारों किस्म के मसाइल बन गए, लेकिन वो कहते हैं मुझे सांस बेहतरी है। अब वो एक गोली है, डायग्नोज नहीं करवाया किसी ने प्रॉपर, बस वो एक किसी अताई ने उनको रिकमेंड कर दिया और वो बेटनिलान खाई जा रहा है, कोई डेक्सा की गोली खाई जा रहा है, कोई खुद से जाकर फरमाइश कहता है। मैंने पहले भी वीडियो बनाई है कि आप बतौर मरीज़ कभी भी ये ज़िद ना करें कि मुझे इंजेक्शन लगा दें। इंजेक्शन लगाने वाली अताइयों की तो ये प्रैक्टिस होती है कि वो आपको इंजेक्शन भी लगाएंगे और उनको आइडिया होता है कि ये नुकसानदेह इंजेक्शन है। वो इंजेक्शन का जो खाली एम्प्यूल है वो अपने बैग में वापस डाल लेंगे, वो आपको दिखाएंगे नहीं, शो ही नहीं करवाएंगे कि इसमें क्या डाला है, और वो रंग बिरंगे इंजेक्शन डाल के आपको मुतमिन करेंगे। तो ये स्टीरॉयड हैं और ये फ़ौरन सोजिश उतारे हैं, रिएक्शन से, एलर्जी से बचाते हैं और ये एमरजेंसी कंडीशन के लिए और ख़ास मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं, हर एक के लिए नहीं होते। और ये प्रिस्क्रिप्शन ओनली ड्रग है कि एक ख़ास कंसल्टेंट कहेगा किसी ख़ास मकसद में, प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के देगा, जितना कुछ लिखेगा उतना ही इस्तेमाल करना है। बाज़ वक़्त हमारे डॉक्टर हज़रात लिखते हैं कि अब ज़्यादा मसला है तो आप डेल्टा कार्टल की गोलियां खाएं, आप 2-2 सुबह शाम, फिर 3 दिन बाद 1-1 कर लेना, फिर इसलिए ग्रेजुअली टैपरिंग करते हुए आप इसको जान ही छुड़वा लेना। वो ये लिखते हैं, उसके बाद हम कहते हैं वाह जी वाह, क्या नुस्खा हमारे हथे आया है, डॉक्टर साहब ने नुस्खा दिया है, हम इसको खाते हैं और फिट है। ये फिट नहीं है। इसकी तबाहकारी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि ये क्या तबाहकारी कर रहा है, लेकिन मैं आपको अमूमी प्रैक्टिस समझा रहा हूँ।
फार्मेसीज़ पे, मेडिकल स्टोर पे, और लोग लेने जाते हैं जहाँ जो क्वालिफाइड फार्मासिस्ट होते हैं। जब हम कम्युनिटी फार्मेसिस्ट से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि इंतहा ही नहीं है कि कितना स्टीरॉयड इस्तेमाल हो रहा है। ये दौर स्टीरॉयड का और एंटीबायोटिक से आगे निकल गया है। ये दौर है कि आप प्रिवेंशन से काम लें, आप डाइट से काम लें, आप अपनी न्यूट्रिशन से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से और हर्ब से और नेचुरल चीज़ों से अपना इलाज करें, अपने आप को बीमारियों से बचाएं। लेकिन हम फिर वही खड़े हैं कि बात नहीं शुरू होती, हम फ़ौरन दवाई पे पहुंच जाते हैं। हमने तशखीस नहीं करवाई होती, पहले डायग्नोसिस करवानी होती है और बाद में दवाई लेनी होती है। लेकिन हम कहते हैं कि लंबा प्रोसीजर में कौन पड़े, अताई के पास गया, दर्द हो रहा है, जहाँ मर्जी दर्द है उसने उठा के डेक्सामेथासोन लगा देना है, उसने हाइड्रोकार्टिसोन लगा देना है, उसने सोलोकार्टिफ लगा देना है, उसने डेल्टा कार्टल, प्रेडनिसोलोन, ये चीज़ें आपको दे देनी है। मैं काफ़ी दिनों से मरीज़ आर्थराइटिस के देख रहा हूँ, तो वो कोई हद हिसाब नहीं होता कि कितनी दवाई खाई जा रहे हैं और बढ़ाते चले जा रहे हैं, स्टीरॉयड बढ़ाते चले जाते हैं। उनको जब परहेज़ बताते हैं, उनको कोई मॉडिफिकेशन लाइफस्टाइल में समझाते हैं तो उनको समझ नहीं आती। मैं आपको स्टीरॉयड की तबाहकारियाँ इसलिए बता रहा हूँ कि सालों साल आप स्टीरॉयड खाते हैं, उसकी तबाहकारियाँ होती हैं और उससे और बीमारियां जन्म लेती हैं। हम फिर उसी अताई के पास जाते हैं जिसने स्टेरॉइड दी और वो तबाहकारियाँ हुई। हम क्यों जाते हैं? हम इसलिए जाते हैं कि हमें पता नहीं था कि ये जो नई बीमारियां आई हैं ये इस चौधरी साहब की वजह से हैं, इस अताई की वजह से हैं। और बैकवर्ड एरिया में, रूरल एरिया में ये देखने को मिला है। लोग प्रैक्टिस करते हैं और हर अपने प्रैक्टिस में बात कहीं होती है, अताई कहता है आपको ड्रिप लगा देते हैं, आपको इंजेक्शन लगा देते हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मैं अपनी आवाम से दरख्वास्त कर रहा हूँ, देखने वालों से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि इस वीडियो को शेयर करें, सुने और ये समझें कि जब भी किसी से बंदे से दवाई ले रहे हों, आप फार्मेसी पे जाएं, कोई अताई आपको लिख देता है, कोई कंसल्टेंट लिख देता है, तो उससे पूछ लें कौन सी दवाई कब इस्तेमाल करनी है। और अगर आप अताई लिख देता है, किसी को भी लिख के दिया, आपके हथे उसका नुस्खा चढ़ गया, तो किसी फार्मासिस्ट से ये ज़रूर दिखलवा लें कि भाई ये स्टीरॉयड तो नहीं, और अगर स्टीरॉयड है तो उसको रिपोर्ट करें। आजकल तो बड़े आसान तरीके हैं। आप अपने अगर मेडिसिन के हवाले से मसला है तो अपने ड्रग इंस्पेक्टर को बताएं, अपने डिप्टी साहब को बताएं, एरिया के पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को बताएं, कहीं भी रिपोर्ट करें और ऐसे अतायत का ख़ात्मा करें। ये अतायत आपकी सेहत की दुश्मन है और आपके आने वाली नस्लों की दुश्मन है। मैं आपको तबाहकारियाँ गिनवाने लगा हूँ कि इस स्टीरॉयड से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे इर्द गिर्द इस स्टीरॉयड की बहुत ज़्यादा तबाहकारियाँ और मिस यूज़ है ये स्टीरॉयड का। और स्टीरॉयड का जो मिस यूज़ है वो क्या तबाहकारियाँ लाता है वो मैं आपको भी बताता हूँ। लेकिन आप समझें सही कि जो आप अब मैंने बहुत सारे जो अपनी एग्जाम्पल हैं वो आपसे शेयर भी कर रहा हूँ। मिसाल दे रहा हूँ कि फार्मेसी पे एक बंदा लेने आ गया मुख्तलिफ स्टीरॉयडल क्रीमें, जैसे आप बड़े शौक से ख़वातीन एक दूसरे को बताते हैं आप बेटनोवेट ले लें, आप डर्मावेट ले लें, आप डर्मावेट डबल एन ले लें, आप फलानी ले लें। तो ये स्टीरॉयडल क्रीमें लोग ले जाते हैं और फिर जो गोरा करने वाली क्रीमें हैं उनमें मिक्स करते हैं। एक पढ़े लिखे बंदे ने मुझसे 13 लाख डर्मावेट की डिमांड कर ली। मैंने कहा इतनी 13 लाख डर्मावेट को आप क्या करना? तो कहते हैं कि हम ब्यूटी पार्लर वाला काम करते हैं तो उसमें हमारी इस्तेमाल हो जाती हैं। 13 लाख की डर्मावेट लेनी थी। अब खुदा का खौफ करें, ये जिन चीज़ों को आप बेज़रर समझते हैं स्किन पे लगाने वाली, मैं इसी चीज़ की मिसाल दे रहा हूँ। स्टीरॉयडल क्रीमें हैं, आप ऊपर स्किन पे लगानी है। अगर आपको इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन छुपा देगी, वो इन्फेक्शन लंबा होता चला जाएगा और इलामतें छुप जाएंगी, आपकी सोजिश उतर जाएगी, आपको लगेंगे आप ठीक है, लेकिन वो इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। स्टीरॉयडल क्रीमें जैसे सोरियासिस है, चंबल है, उसमें जो स्किन की रिप्लिकेशन हो रही होती है उसको स्लो डाउन करने के लिए कोई कंसल्टेंट आपको स्टीरॉयडल क्रीमें लिख सकता है। इसके साथ जो स्टीरॉयडल क्रीमें हैं उसको तो जो हमारे पंजाब ड्रग रूल्स हैं उसमें शेड्यूल जी में शामिल किया हुआ है कि ये आम मेडिकल स्टोर वाला भी नहीं बेच सकता। ये सिर्फ एक स्पेशलिस्ट जो दवाइयों का है, माहिर अद्वियात है, ड्रग एक्सपर्ट है और क्वालिफाइड फार्मासिस्ट है, उसकी सुपरविजन में आप ले सकते हैं। ये कोई ऐसी हलवे वाली चीज़ नहीं है कि उधर से उठाया और दो ले ली। तो इस स्टीरॉयड से आप बचें, आप देखें, गौर करें कि हमारे इर्द गिर्द कहाँ कहाँ स्टीरॉयड इस्तेमाल हो रही है, कौन कौन सी दवाइयाँ, जो दवाई आती है तो उसको सर्च कर लिए करें, पढ़ लिए करें, फार्मेसी से पूछ लिए करें कि ये स्टीरॉयड तो नहीं, इसकी बहुत तबाहकारियाँ, वो मैं आपको तबाहकारियाँ शेयर करने जा रहा हूँ। और आपने सिर्फ ये रखना सीखना है कि अगर आपको कोई प्रेस्क्राइब करे कि ये कब, कैसे, कितने दिनों के लिए इस्तेमाल करवाना है, कैसे उनसे जान छुड़ानी है, ये बड़ा ज़रूरी है। और मोटा अगर मैं आपको अपनी फार्मासिस्ट कम्युनिटी को और मेडिकल प्रोफेशन से ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि जो प्रेडनिसोन
ओरल है, प्रेडनिसोन गोली फार्म में, और उसके अलावा जितने भी स्टीरॉयडल आईवी हैं, इंजेक्टेबल हैं, टीके की फार्म में लगते हैं, ये ख़ास एमरजेंसी कंडीशन के लिए ही प्रिजर्व होते हैं, हर किसी को नहीं लगाने होते। अगर जो हर किसी को लगाई जा रहा है ये फार्मूले, आप अपने एरिया में अताई चेक करें, उनकी प्रैक्टिस में ये चीज़ नोट करें कि सोलोकार्टिव, हाइड्रोकार्टिसोन, डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोलोन, डेल्टा कार्टल, ये यूज़ें करवाई जा रहे हैं, डर्मोवेट फलाना फलाना, ये स्टीरॉयडल क्रीम में इंजेक्शन इस्तेमाल तो नहीं करवा रहे, वो करवा रहे हैं तो फिर वो आपकी फैमिलियों को लग रहे हैं, कोई लंदन वाले लगवाने नहीं आते। यही चीज़ें बिक रही हैं। एक तो ये चीज़ इनमें रखनी है कि कौन प्रेस्क्राइब कर सकता है, कितने अरसे तक इस्तेमाल करता है, को मजबूरन किसी ने रिकमेंड की कंसल्टेंट ने, तो उसकी पूरी जानकारी लें अपने फार्मासिस्ट से और उसके मुताबिक इस्तेमाल करें। और अगर आप इसको इरेशनल यूज़ करेंगे और स्टीरॉयडल चीज़ आपके नुस्खा हथे आ गई और आप समझेंगे ये बहुत कमाल की चीज़ें, बल्ले बल्ले, तो फिर आप सुन लें। तो ये जो स्टीरॉयड हैं, अगर आप इसको मुसलसल इस्तेमाल करते रहेंगे, ये आपके अंदर सोडियम और पानी की रिटेंशन करता है, आपके अंदर इस चीज़ को रोकना शुरू कर देता है, उससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इससे इन स्टीरॉयड के लंबे अरसे से आपका शुगर का मसला बनता है। इन स्टीरॉयड से आपको जिनसी मसाइल पैदा होते हैं, इम्पोटेंसी होती है, आप कह लें कि जिनसी कमज़ोरी होती है वो ये होता है, आपकी अपने ख़ास उज़्व की जो ग्रोथ है वो रुकना शुरू हो सकती है। आपका अगर आप छोटी एज में इस्तेमाल कर रहे हैं, काद स्केलेटन ढांचा बढ़ना था तो वो नहीं बढ़ेगा, आप छोटे रह जाएंगे। इसके अलावा शुगर बीपी मैंने आपको गनवा दिया। बच्चियों में बेऔलादी के मसाइल हो सकते हैं, आपके चेहरे पे बाल आ सकते हैं, आपका वज़न बढ़ना शुरू हो सकता है, आपको मतलब भूख की ज़्यादा तलब लगेगी, आप बार बार खाएंगे, फुल नहीं होंगे, आपका अल्सर हो सकता है, दिमागी मसाइल हो सकते हैं, और आपके अंदर पानी और नमक जज़ब हो सकता है, हड्डियाँ भुरभुरी हो सकती हैं, इतनी भुरभुरी हो सकती हैं कि हड्डियाँ टूट का शिकार हो सकती हैं। और अगर आप जल्द पे लगाएंगे तो फिर ये इन्फेक्शन जो है इसको ठीक नहीं होने देगा, तो ये किसी सूरत इसका फ़ायदा नहीं है। और लॉन्ग टर्म इसके बहुत नुकसान है, और ऐसे नुकसान है कि आपने अब 6 महीने कोई चीज़ खाई है तो शायद आपको कुछ अर्सा बाद जाके वो चीज़ें ज़हर होना शुरू हो जाएं। लेकिन क्योंकि हर बंदा मेडिकल शोबे को समझते नहीं है, उसको नहीं पता होता कि ये क्या नुकसानदेह कितना नुकसानदेह होता है। और मैं देहाती इलाके से बिलोंग करता हूँ, मैं इस चीज़ को देखता समझता हूँ, लोगों को बताता हूँ, लेकिन एक हद है कब मैं कहाँ तक बता सकता हूँ। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरी आगाही मुहिम की ये वीडियो दूसरों तक लाजमी शेयर करें। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली को स्टीरॉयड की तबाहकारियों से बचाएं। बहुत शुक्रिया।